तो पब्लिक पिछले 4 माह से ये जो मुल्क और इस्लामाबाद के अंदर सर्कस लगी हुई है, इसका सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को हुआ है। क्योंकि इनकी वजह से मैं कहता हूं जो असल इश्यूज थे वो ये हल्के और ये तुम्हारा धरने इनमें कहीं गुम हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी मूछों के अंदर कराची की सारी फिजाई आलूदगी गुम हो जाती है। खैर, इस तनाजुर में हमने सोचा कि आज रियल इश्यूज पे बात की जाए कि आखिरकार हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और इतने अरसे में तो यकीन करो छोटा बच्चा जो है नहीं वो रोटी को चूची कहने शुरू हो जाता है और बाबे को बाब ही कहना लग जाता है। खैर, हुकूमत ने क्या अचीव किया इस पे बात होगी आज। इसलिए हमने दावत दी है काफ लीग के सीनियर रहनुमा जनाब मुशाहिद सैयद साहब और उनके साथ मौजूद होंगे MQM के हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम रहनुमा जनाब फैसल सफदवारी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया है। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई है, वो ये है कि जब मेरा आपने तारुफ कराया है तो आपने कहा है कि सीनियर रहनुमा, और जब आपने सब्ज़वारी साहब का तारुफ कराया है तो आपने कहा है कि काबिल एहतराम रहनुमा। ये नस्ली इम्तियाज़ जो है वो क्यों बरता गया है हमारे साथ? मुशाहिद साहब, अगरचे आपका गुस्सा मटकू पे बिल्कुल जायज़ है, मगर हमसे खफा होना बिल्कुल बेमायने है। वो क्या खूब कहता है शायर के, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐसे तो ना करो मेरे जानू मेरे बलम। वैसे एक बात है कि ये आप दोनों प्लीज इस ऊंची कू को खेलना जो है नी आपस में बंद कर दें। और हुजूर मैं कहता हूँ आप दोनों पढ़े लिखे लोगों के मेरे शो पे आने की वजह से आज मटकू के अंदर का भी एक लखनवी जो है नी वो बाहर आ चुका है। हुजूर वाह वाह। खैर, अच्छा, ये सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आप लोगों से। ये बताइएगा कि ये धरने, ये तुम्हारे हल्के खोलना बंद करना, ये जो चल रहा है, इस सब को अगर हटा दें तो हुकूमत की कारकर्दगी अब तक क्या रही? पहले मैं बताऊं। जी पहले आप बता लें। जो वर्ल्ड कप पहले बताने पे मिलना है वो आप ले लें। ये सरासर पर्सनल अटैक है, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे। देखिए मटकू साहब, आपने मुझसे पूछा है कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। अब मेरी नज़र में हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो गिल्ली डंडा के फ्लड लाइट टूर्नामेंट के उस हारने वाली टीम वाली परफॉर्मेंस है, उसकी कारकर्दगी है। यानी कि एब्सोल्युटली सिफर कारकर्दगी है। उस साहब, इस हुकूमत की कारकर्दगी निहायत बुरी और काबिल मजम्मत है। देखें, जहां उस शख्स को आपने वजीर आला लगा दिया है, जिसकी उम्र का हिसाब लगाने बैठे तो गिनती ख़त्म हो जाती है। जहां पे स्पीकर को ये नहीं मालूम कि नीलोफर कौन, तो इस कदर ला इल्मी और लागरी के साथ हुकूमत चलाना ऐसे है जैसे कि रात के 12 बजे तारीख सुनसान सड़क पे काला चश्मा पहन के ट्रक ड्राइवरी करना। एक सेकंड, ये सफदवारी साहब आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? अब आप इतने मासूम ना बने। आप भी जानते हैं कि किस उम्र रसीदा वजीर आला की बात हो रही है। तो बात साईं फैसल सफदवारी भाई, फैसल भाई, आपकी मैं कहता हूं कि कायम अली शाह से जो दिली वालेहाना मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ऐसा तो नहीं करो ना यार। बात हो रही है वफाकी हुकूमत की और उसका जिम्मेदार भी कायम अली शाह है यार। थोड़ा तो भाई पहले बताना था कि किस हुकूमत की बात हो रही है। वो क्या खूबसूरत शेर है कि ना हम समझे ना आप आए कहीं से, वजीर आला सिंध गुजरे हैं यहीं। दो बातें हैं, एक तो जो है वो है वाह वाह, और दूसरी जो है वो है ना ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वाह वाह है वो इसलिए है कि आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त शेर पढ़ा है। और नाना जो है वो इसलिए है कि अगर आपने सब्ज़वारी साहब से ही बातें करनी है तो कम से कम मुझे पहले बता देते, ताकि मैं जो है वो घंटा पैकेज लगा के चौधरी साहब से हाय हेलो करता रहता। अच्छा, एक सेकंड भाई, नाराज नहीं हो, बात सुने। आपने अभी कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, कैसे?
दुरुस्त करो। मैं आपको मुकम्मल तरीके से ब्रीफ कर दूंगा। आपने सिर्फ मुझे आधा घंटा देना है, उसके बाद इंटरप्ट नहीं करना है, उसके बाद मैं आपको मुकम्मल वजाहत और तशरीह करके समझा दूँ। एक सेकंड रुकें साईं, ये मटकू का टॉक शो है, प्लीज आप मुराद सईद की तरह ये टॉक शो के माइक को जो है वो ऑडिटोरियम का माइक समझ के जो फ़लस्तीन पे रटी हुई तकरीर ना करें, ये उनका काम है। बहरहाल आप मुख्तसरन मुझे जवाब दें प्लीज। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि तुसी आपस में जो है वो गल कर लो, मैं जब तक जो है वो कैंडी क्रश का स्टेज पार कर लेता हूं। आप हमसे बिला वजह बदगुमान हो रहे हैं। देखिए, हुकूमत की नाकामी और कामयाबी का पैमाना ये है कि क्या गवर्नेंस बेहतर हुई, क्या कोई शरीफ आदमी रात के 9 बजे लियारी से 200 रुपये लेके और एक मोबाइल फ़ोन के साथ बाहिफाजत अपने घर को पहुंच सकता है? क्या रिक्शों के साइलेंसरों ने फटे ढोल जैसी आवाज़ें निकालना बंद की हैं या नहीं? क्या हुकूमत आटे दाल का भाव जानती है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत परफॉर्म कर रही होती तो हमारा वज़ीर आज़म जो है वो ऑस्कर के लिए नामजद हो चुका होता। वही एक अवार्ड है जो खालिसतन मेरिट पे मिलता है। यकीन करें फैसल भाई, ये जो अभी आपने लियारी में मोबाइल और ये रिक्शा चलाया है ना, यकीन करो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। खैर मुशाहिद साहब आप कुछ बताएं। आप बोले साहब, अब इनकी जो कामयाबी है या नाकामी है वो इस बात से जाहिर होती है कि क्या जो कादरी साहब हैं वो इतने दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे, क्या हुकूमत ने इनसे कभी एक दफ़ा भी रोटी शोटी का पूछा? चौधरी साहब इनको रोटी शोटी भी खिलाते रहे हैं, और नहीं तो कम से कम हुकूमत को ये चाहिए था एक आध मीठे चावलों की देग इनकी तरफ भेज देती और कम से कम अपना नाम शहीदों में जो है वो लिखवा देती। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे स्पीकर फटा है, उसके बाद कादरी साहब बाल बच्चे हैं। क्या परवेज़ रशीद साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं ना। तो और क्या हुकूमत की नाकामी होती है? बहरहाल मैं सदके जाऊं आपके जवाब के, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है इस वक्त। आप लोग आए, आप दोनों का मैं बहुत मशकूर हूँ। बहरहाल रिपब्लिक से ये कहूँगा कि माशाल्लाह रिपब्लिक, आपने कितनी अक्लमंदाना गुफ्तगू देखी है आपने अभी इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी पे। साबित ये हुआ कि दरअसल यहाँ पे सभी दिल जले हैं। सब एक जैसे हैं। जितनी अक्लमंद हमारी हुकूमत है माशाल्लाह, उतनी ही अक्लमंद हमारी अपोजिशन भी है। अब आवाम कहाँ जाए। खैर इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसका इख्तिताम मैं शेर से करूँगा कि तेरे ये आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। चल भाई। अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ मजीद खबरें भी सुनाते हैं बनाने स्पोर्ट्स में एक नए अंदाज के साथ। वासु बेरोजगारी का सताया फिर रहा था मारा मारा। अचानक एक ख्याल आया कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया के आया, क्यों न जाए, पहले से स्पोर्ट्स का करियर बनाया, इस वास्ते में बनाने में आया। पाकिस्तानी टीम पे म्यूजिकल तज्जिया लाया, पाकिस्तानी टीम को दुनिया का अजीब तरीन टीम पाया। अपनी असलियत पे आया तो ऑस्ट्रेलिया को भी क्लीन स्वीप कराया और न्यूजीलैंड को भी भगाया। और हारने पे आया तो जिम्बाब्वे ने भी इसको हराया। शोएब अख्तर टीवी पे आया, कर दिया मिसबा का सफाया, यूसुफ को भी साथ में मिलाया। उसके बाद दोनों मिलके अफरीदी का जादू चलाया। शेरियार आया, चेयरमैन का ओहदा पाया, कप्तानी की जंग पे खुश ना हो पाया, अफरीदी को बुलाया। उसके बाद खुद मीडिया में आया और कैमरे के सामने आके खूब जुगत लगाया। कहा सबको है अफरीदी की कप्तानी की उम्मीद, मैं इसे कहता हूँ पहले खेलने तो सीख ले ओ मेरा ताया। फिर अफरीदी भी होश में आया, अब शोएब और यूसुफ को चुप कराया, कहा मिसबा तो है मेरा बड़ा भाया, मिलके खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप आया के आया।